आज लक्ष्मण भी तैयार हो गए राम जी के साथ। तीनों रथ पर सवार हुए, अवधवासियों को रोता विलखता छोड़ करके प्रस्थान कर दिए भगवान वन की तरफ। सई के तीर फिर तमसा के तीर पहुंचे। कुछ अवधवासी पीछे रोते हुए भी आए थे, उन्हें वहीं पर सोता छोड़े आगे गंगा के घाट पर पहुंचे। सुमंत जी को लौटाए हैं वहां से। निषाद राजगुरु से मित्रता हुई है और वहीं पर भगवान अपनी जटाओं को बांधे हैं, जटाजूट बनाए हैं और गंगा के किनारे आकर केवट से नाव मांगे हैं। इतना ढीठ केवट, देखो भगत हो तो केवट जैसा। अभी मैंने कहा ना कोई समस्या है छोड़ना नहीं, छोड़ा नहीं केवट। क्या नहीं, लक्ष्मण ने कहा मार डालूंगा, केवट ने कहा मार के दिखाओ। सब डरते थे लक्ष्मण से। लक्ष्मण जब बोलते थे तो दुनिया कांपती थी, धरती कांपती थी। अच्छे अच्छे महाभट राजा, बलशाली राजा चुप हो जाया करते थे लक्ष्मण के बोलने पर। लेकिन महाराज एकमात्र केवट ऐसा है कि लक्ष्मण के बोलने का असर केवट पर नहीं पड़ा। केवट ने कहा जो मन करे बोलो, ये जनक की सभा नहीं कि हम कांपने लगेंगे। इतना ध्यान रखना, केवट का घाट है, यहाँ हमारी चलती, यहाँ का राजा भी मैं हूं, प्रजा भी मैं हूं। पहली बार लक्ष्मण को कोई चुप करा पाया तो केवट चुप करा पाया। कोई और चुप नहीं करा पाया महाराज। केवट ने कहा मैं अपनी नाव नहीं दूंगा, नाव हमारी, जिसको मन करेगा बिठाऊंगा, जिसको नहीं मन करेगा नहीं बिठाऊंगा। और आपको तो कदापि नहीं राम जी से। राम जी बोले कारण होगा, कुछ बात तो होगी। केवट ने कहा बिल्कुल बात है। क्या बात है? बोले मैंने सुना है आपके चरणों की रज के स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है। कहीं मेरी नैया भी नारी बनकर उड़ गई तो इसी से कमाकर अपने बाल बच्चों का पेट भरता हूं। नहीं जाना कछु और कबारू, कोनो काम नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा डिग्री नहीं लेकर बैठा कि ये नौकरी छुट्टी तो चलो दूसरी जगह जा करके देखता हूँ, भाई पढ़ा लिखा हूं नौकरी दे दो। मैं बचपन से नाव ही चलाता आया हूँ, बाबा दादा हमारे नाव चलाते थे। जाति का केवट हूं, एक ही काम आता है बस नाव चलाना। और ये नाव भी हमारी अगर स्त्री बन गई सरकार तो हम तो ना घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। इसलिए हम अपनी नाव में आपको नहीं बैठाएंगे। भगवान ने कहा कोनो उपाय तो होगा सरकार पार उतरने का। बोले एक है ना, क्या? पैर धुलवा लीजिए। जो प्रभु पार अवसिगा चहु मोहि पद पदुम पखारन कह। एक बार कह दो कि केवट चरण धुल लो, मैं चरण धुल लूं, आपको नाव में बिठा लूंगा। बोले चरण से समस्या नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, चरण से नहीं है तो चरण के रज से है, क्योंकि पत्थर से नारी रज से हुई थी, चरण से नहीं हुई थी। अहिल्या जी चरणों से नहीं तरी थी भगवान के। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। रज चाहती, चरणों में लगी हुई धूली अगर मिल जाए तो वो तर जाएगी। भगवान आपके चरणों की धूली में जादू है, चरण में थोड़ी जादू। केवट कह रहा मैं पार उतारूंगा। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा किसकी सौगंध? ये भी तो बता, कसम खा रहा। तो केवट मुस्कुरा के बोला आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं कि मुफ्त में पार उतारूंगा। लक्ष्मण बोले अरे सौगंध भी खा रहा है तो मेरे पिताजी की, अपने घर पे किसी का खाता, अपने घर वालों का खाता, बेचारे अचेत पड़े, मतलब सौगंध भी तो मेरे बाप की। हिम्मत कैसे हुई वहां तक पहुंचने की? केवट ने कहा मैंने तो खा ली सौगंध। लक्ष्मण जी बोले एक बार निकालू, एक ही बाढ़ भर के निकालूंगा, अभी मार दूंगा। केवट बोला डरता कौन है, मार दो, मार दो, हिम्मत हो तो मार कर दिखाओ। लक्ष्मण बोले क्यों, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? केवट बोले कौन है जो अमर होकर आया है? मरना तो तय है, कल भी मरूंगा, आज ही मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा, बल्कि कल से आज मरने में ज्यादा लाभ है। क्यों? क्योंकि आज गंगा का तट और राघव का चरण दोनों मिल रहा है, मरने के बाद सीधा वैकुंठ चला जाऊंगा। मार दो आज हमको, ऐसी मौत रोज नहीं मिलेगी। लक्ष्मण बोला कहता
है कि गंवार हूं, नहीं जानो कछु और कबारू, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बुद्धि तो देखो इसकी, विवेक तो देखो। लक्ष्मण धीरे से तरकस में बाढ़ रखे चुपचाप खड़े हो गए। राम जी देखे तो राम जी को हंसी आ गई। राम जी इसलिए हंसे कि जिस लक्ष्मण के बोलने से सब कांपते थे, उस लक्ष्मण को देखकर लक्ष्मण की बोलती आज ये बंद कर दिया। केवट सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन चितई जानकी लखन तना। भगवान ने कहा ठीक है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाव न जाए। जैसे तुम्हारी नाव भी बच जाए और मैं पार भी उतर जाऊं, तुरंत वो काम करो। दौड़ के गया, कठौता लेकर के आया और भगवान का चरण बढ़िया सुंदर धुलना आरंभ कर दिया। चारों तरफ से पूरे घर वाले घेर कर बैठ गए और भगवान के सुंदर चरणों का सुंदर प्रक्षालन आरंभ कर दिया और भाव से भगवान का चरण धुल रहा। आज केवट के इस सौभाग्य को देखकर देवता भी केवट के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये केवट होकर के कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी कोई जप तप नहीं किया, समाधि नहीं लगाया, लेकिन आज इसको भगवान इतनी कृपा दे रहे, कितना सुंदर चरण स्पर्श कर रहा है, धुल रहा है। और भगवान सिर पकड़े खड़े केवट का। और हम देवताओं को भी ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ महाराज। आज सराहना कर रहे हैं देवता भी केवट के भाग्य को।